क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसा राज छुपा हो जो पूरे ब्रह्मांड की धुरी से जुड़ा हो? आज हम उसी एक गहरे रहस्य के पन्ने पलटने वाले हैं। 84,000। ये जो नंबर है ना, ये बस एक नंबर नहीं है। हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का दरवाज़ा खोलने वाली चाबी है। जी हाँ, ये सिर्फ एक संख्या नहीं, ये तो एक बहुत ही भव्य और रहस्यमयी पर्वत की कहानी का दिल है, मेरू पर्वत। चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण हमें बताते हैं कि जब सृष्टि बनी तो उसका एक केंद्र भी बनाया गया, और वो केंद्र था मेरू पर्वत। हर चीज का, हर रचना का दिव्य केंद्र। तो सवाल उठता है कि आखिर ये मेरू पर्वत है क्या? देखिए, ये एक कॉस्मिक पर्वत है। मतलब ये हमारी भौतिक दुनिया, हमारी आध्यात्मिक दुनिया और पारलौकिक दुनिया, इन सभी का पवित्र केंद्र है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था की नींव है। अब जरा इसके आकार की कल्पना कीजिए। इसकी ऊंचाई बताई गई है 84,000 योजन। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो ये 10 लाख किलोमीटर से भी कहीं ज्यादा है। मतलब इतनी विशाल चीज के बारे में सोचना भी मुश्किल है। और ये पर्वत बना है शुद्ध सोने से, जो हीरे, मोती और नायाब रत्नों से सजा हुआ है। पर सबसे जरूरी बात, ये वो धुरी है, वो एक्सिस है जिसके चारों तरफ सूरज, चांद और सारे ग्रह नक्षत्र चक्कर लगाते हैं। कह सकते हैं कि ये वो खंबा है जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है और घूम रहा है। तो आइए अब मेरू के चारों ओर जो ब्रह्मांड की संरचना है उसकी एक छोटी सी यात्रा करते हैं और समझते हैं कि सब कुछ कैसे व्यवस्थित है। इस पूरी संरचना में 14 लोक यानी दुनियाएं हैं। सबसे ऊपर हैं सत्यलोक, जैसे 7 लोक। बीच में है हमारी पृथ्वी, जिसे भूलोक कहते हैं, और नीचे हैं पाताल, जैसे 7 और लोक। और मेरू पर्वत इन सभी 14 लोकों के ठीक बीच से होकर गुजरता है। इतना ही नहीं, भूलोक पर मेरू के चारों ओर 7 महाद्वीप हैं और 7 महासागर। और ये कोई आम समंदर नहीं है। जरा सोचिए, खारे पानी से लेकर गन्ने के रस, घी, दही और यहाँ तक कि दूध के महासागर, जो हर महाद्वीप को एक दूसरे से अलग करते हैं। और हाँ, इस दिव्य धुरी की सुरक्षा कौन करता है? इसके शिखर पर हैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का कमल। चारों तरफ इंद्र, अग्नि, यम जैसे 8 दिक्पाल दिशाओं की रक्षा करते हैं, और इसके आधार में स्वयं दिव्य शेषनाग इस पूरे पर्वत को सहारा देते हैं। लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये पर्वत हर चीज का केंद्र है, इतना विशाल और इतना महत्वपूर्ण, तो फिर आज ये कहाँ है? इसका जवाब हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। उसमें कहा गया है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, मेरू पर्वत अपने दिव्य रूप में छिप जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका गायब हो जाना दुनिया में धर्म की हालत से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। ग्रंथों के मुताबिक हम अभी कलयुग में जी रहे हैं। ये एक ऐसा दौर है जब वो दिव्य पर्वत हमारी भौतिक आंखों से ओझल हो चुका है। हम उसे नहीं देख सकते। हालांकि ये हम जैसों से तो छिपा हुआ है, पर कुछ लोग हैं जो इसे आज भी देख सकते हैं। कौन? वो ऋषि जिनकी दिव्य दृष्टि है, बहुत ऊंचे दर्जे के तपस्वी मुनि, और वो अमर आत्माएं जिन्हें हम चिरंजीवी कहते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। मेरू के गायब होने की कहानी के साथ ही उसके वापस आने की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी जुड़ी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो भविष्यवाणी की जो समय रेखा है वो कुछ इस तरह की है। कलयुग का अंत होगा, फिर कल की अवतार धरती पर आएंगे, और तब जाकर मेरू पर्वत एक बार फिर सबके लिए प्रत्यक्ष हो जाएगा। और इसी के साथ शुरू होगा एक नया स्वर्ण युग, सतयुग। और उस नए युग में मेरू पर्वत की भूमिका सबसे बड़ी होगी। कल की अवतार इसी पर्वत पर अपना दिव्य राज्य स्थापित करेंगे, और यहीं से सत्य के युग की शुरुआत होगी। तो ये आने वाला सतयुग हमारे आज के युग से कितना अलग होगा? ये फर्क तो सच में चौंकाने वाला है। जहां आज इंसान की उम्र सीमित है, सतयुग में लोग लाखों साल जिएंगे, और औसत कद 32 फीट से भी ज्यादा। सच में ये एक महाकाव्य जैसा बदलाव होगा। एक खोया हुआ ब्रह्मांड का केंद्र और भविष्य की एक भविष्यवाणी। क्या ये प्राचीन कहानी हमारे समय का सबसे बड़ा रहस्य है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं हम सब एक बहुत बड़े लौकिक नाटक का हिस्सा तो नहीं, जिसका सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी है।